गाइस, तो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनका CSAS पोर्टल लॉन्च कर दिया है। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, CUET क्रैक करके DU तक पहुंची थी। एंड मुझे पता है ज्यादातर बच्चे जितने भी CUET देते हैं उनका सपना होता है DU के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ने का, हिंदू, हंसराज, SRCC। अगर तुम्हारा भी सपना है ना तो तुम्हें हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचाऊंगी, एक एक चीज में हेल्प करूंगी। बस सब्सक्राइब करके चलना और वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। जो जो वीडियो अब आने वाली है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि हड़बड़ी में हमने गड़बड़ी नहीं करनी है। यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कल ही अभी पोर्टल लॉन्च हुआ है, लगातार लगे पड़े हैं भैया जल्दी जल्दी फिल करने में। नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं है कि जो पहले करेगा उसी को भैया अच्छा कॉलेज मिलेगा। ना ना ना, हमारा सारा खेल रहने वाला है प्रेफरेंस लिस्ट का, ठीक है। अभी वो भी बताऊंगी कि तुम्हें कॉलेज कैसे एलोकेट होंगे, क्या क्या होगा, बट उससे पहले प्लीज कुछ ऐसी मिस्टेक सुन लो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसी मिस्टेक करो, क्योंकि हर साल इतने सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं और अभी तुम्हारे पास टाइम है, मुझे पता है तुम कर लोगे सही से, ठीक है। देखो, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS की पूरी गाइड। इसमें लिखा हुआ है रिजेक्शन किन किन स्टूडेंट्स का होगा। प्लीज फॉर्म फिल करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन जान लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले, अगर तुमने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीट नहीं करी है, यानी कि तुम 12th पास ही नहीं हो या फिर ऐसा नहीं है, तो फिर तुम रिजेक्ट हो जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुमने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं पूरी करी है, यानी कि जैसे अगर BMS में या इको ऑनर्स में लिखा हुआ है कि मैथ्स होना मैंडेटरी है, ठीक है, बट अगर तुमने मैथ्स नहीं दिया है और तुम सोच रहे हो इको ऑनर्स में चले जाओगा, तो ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया चिल्ला चिल्ला के DU ने बोला हुआ है, क्लास 12th में 12वीं कक्षा में तुमने जो जो सब्जेक्ट्स दिए हुए थे वही तुमने CUET में देने। अगर तुमने अलग दे दिए हैं तो तुम्हें हम सीधा रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बात है। उसके अलावा वैलिड डॉक्यूमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर तुम किसी कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। मेक श्योर कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट सारे अप टू डेट हैं, जो प्रॉपरली मेंशन किया गया। उसकी पूरी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, तुम उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। ये चीज से भी अगर तुमने गड़बड़ कर दिए, नहीं हुआ है सही, तो भी यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम किसी सुपर न्यूमेरिक कोटा, PWBD इन सब में आते हो तो तब भी तुम्हारे पास प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जब तुम्हारे को कोई कॉलेज एलोकेट हो जाएगा ना आगे जाके, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो हो सकता है कि कॉलेज कुछ मांगे कि फॉर एग्जांपल अपना ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे दो, अपना वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे दो कल तक। और अगर तुमने कल तक उनको जवाब नहीं दिया तो भी तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा कॉलेज मिलने के बाद भी, ठीक है। अगर क्योंकि जो जो कॉलेज, जैसे मान लो तुझे हिंदू कॉलेज मिल गया, ठीक है, हिंदू कॉलेज भी तो चेक करेगा ना कि तेरे डॉक्यूमेंट सारे सही है या नहीं है। अगर उनको कोई गड़बड़ लगते तो वो तुम्हें बोलेंगे कि ये वाला डॉक्यूमेंट दे दो, कल तक दे दो, और तुम अगर कल तक नहीं दे पाए तो हिंदू कॉलेज तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, ठीक है। बट अभी ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे को, अगर तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो तुम्हारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। ऑल्सो हर साल ना दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ नया ले आता है अपने प्रोसेस में, ठीक है। और इस बार उन्होंने चुपके से BBA, FIA और BMS की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया है। बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ एग्जैक्टली क्या है। पहले क्या होता था, लैंग्वेज हो गया, तुम्हारा मैथ्स हो गया और GAT हो गया, इसके मार्क्स लग जाते थे। बट अब उन्होंने एक सब्जेक्ट की भी मार्क्स, यानी कि 4 चीजों के, तुम्हारा लैंग्वेज हो गया, तुम्हारा मैथ्स हो गया, तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट और GAT, इन चारों के मार्क्स मिला के तुम्हारे बनेंगे, ठीक है। और एक बात तो ये है कि देखो, BBA के लिए ना सिर्फ इकलौता दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, तुम्हें बस रिसर्च करना आना चाहिए। जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स BBA रखते ही हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, ठीक है। एंड इनफैक्ट कुछ बच्चों की तो टॉप प्रायोरिटी होता है कि मुझे BBA करना ही करना है। अब मैं ना बिग 5 कंसल्टिंग फर्म में काम करती हूँ एंड यहाँ पे बहुत सारे BBA ग्रेजुएट्स होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट डिलॉयट में भी काफी सारे थे, डिलॉयट बिग 4 फर्म्स में आती है, ठीक है। बट सच्चाई ये है कि अगर तुम्हें AI नहीं आता होगा ना, तो कॉलेज के बाद ना तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी और ना ही तुम्हारी अच्छी सैलरी होगी, ठीक है। इसीलिए या तो तुम ऐसे कॉलेज के साथ साथ ही AI को जरूर सीख लेना, या फिर एक ऐसे कॉलेज में चले जाओ जहां पे BBA विद AI बेस्ड करिकुलम हो। इसीलिए स्ट्राइड स्कूल ऑफ बिजनेस के SBAT एंट्रेंस एग्जाम को जरूर दे देना, अभी ये ओपन है इसके एडमिशन, ठीक है। इसके थ्रू तुम्हें उनके BBA विद AI इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। ये इंडिया का फर्स्ट AI नेटिव बिजनेस स्कूल है जहां पे स्टूडेंट्स ना डे 1 से ही AI का यूज करके रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं। और तो और एडमिशन पे हर बच्चे को फ्री पर्सनल मैकबुक मिलता है, जिसमें 15+ AI टूल्स का प्रीमियम एक्सेस भी मिलता है तुम्हें। स्टूडेंट्स को 1000+ आवर्स की कंपल्सरी AI लर्निंग मिलती है। फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनीज जैसे कि जोमैटो, बोट, नाइका, स्टूडेंट्स इन सभी को एनालाइज करते हैं एंड AI की हेल्प से उनका बिजनेस मॉडल्स, फाइनेंसेस एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे तुम AI की हेल्प से मार्केटिंग, फाइनेंस एंड बिजनेस ऑपरेशंस के रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, कोई स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो, तो तुम्हें अप टू 1 करोड़ की फंडिंग भी मिल सकती है। और कैंपस भी काफी न्यू एज है, जैसे कि AI लॉन्च पैड, पॉडकास्ट स्टूडियो, पिच टैंक एंड AI फोरम जैसे स्पेसेस हैं जो प्रैक्टिकल लर्निंग को ट्रेडिशनल कॉलेजेस से काफी आगे ले जाते हैं। साथ ही यहाँ तुम्हें अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और तो और गूगल, IBM, HubSpot जैसी कंपनीज के 10+ AI इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन
नोटिफिकेशंस भी तुम अर्न कर सकते हो। और तो और अगर तुम मेरा कूपन कोड ZOOM700 यूज करते हो ना, तो एप्लीकेशन फीस पे डायरेक्टली तुम्हें 700 रुपए ऑफ मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यूज करना बिल्कुल मत भूलना। बीबीए में एडमिशन चाहिए तो अभी एडमिशन ओपन है ना स्ट्राइड के, तो जल्दी चले जाना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगी। एंड नाउ लेट्स गेट बैक। अब देखो, डीओ ने तुम्हें ये तक बता दिया है कि कैसे तुम्हारे को कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। उन्होंने बोला हुआ है तेरे मार्क्स चाहे कितने भी कम आए हैं, ज्यादा आए हैं, तुम्हारे को हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे जो भी तेरा मैक्सिमम बन सकता है वहां दिया जाए, ठीक है। अब वो कैसे पता चलता है? सबसे पहले तो प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट निकलती है, यानी कि अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो बीकॉम ऑनर्स में कितनी कट ऑफ जा रही है कॉलेजेस की, वो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी कैटेगरी, यानी बीकॉम ऑनर्स में भी जनरल की कितनी कट ऑफ जा रही है, बीकॉम ऑनर्स में एससी की कितनी जाई है, एसटी की कितनी गई है, वो अकॉर्डिंगली तुम देखेंगे। उसके बाद आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ कि चलो भाई रामजस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की 40 सीट है, 50 सीट है, तो उतने ही तो बच्चों को वो भर पाएंगे ना। अगर तुम्हारा रैंक जो है उसके नीचे आती है, यानी 50 सीट फिल हो गई, तुम 51 नंबर पे थे, ठीक है, अगर वो फिल हो गई तो 51 वाले को नेक्स्ट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे एलोकेट किया जाता है तुम्हारे को कॉलेज। अब देखो, तुम्हारे CSAS का फॉर्म तो आ ही चुका है। देखो जल्दी मत फिल करना, मैं अभी भी बता रही हूँ, बट एक बार मैं तुम्हारे को जिस्ट दे देती हूँ। सबसे पहली चीज ये आएगी कि तुमने अपना जाके रजिस्टर करना है। प्लीज जाके ऐसे पासवर्ड और आईडी डालने की कोशिश मत करना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना, वहां तुमने पासवर्ड आईडी डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के पासवर्ड बना लेना बढ़िया सा एक, ठीक है। अब जब तुम लॉगिन कर लोगे ना, तुम्हारे को कुछ ऐसा दिखेगा कि तुम्हारा नाम हो गया, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी ईमेल आईडी, फोन नंबर तो ऑलरेडी वहां पे दिखा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारी कैटेगरी जो तुमने सीयूईटी में करी थी वो भी दिख जाएगा, बट यहाँ पे बढ़िया बात यह है कि तुम कैटेगरी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस या SC ST के नहीं थे पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट्स, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, या फिर तुम्हें अब लग रहा है कि अब नहीं है मेरे पास, तो तुम अकॉर्डिंगली अपने अब डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने कैटेगरी को डाल सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अपना नाम वगैरह तुम चेंज नहीं कर सकते हो। प्लीज अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड तुम्हें पता हो, आई होप, ठीक है, और नंबर वगैरह यही है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने अपने सारी डिटेल्स डालनी है, फैमिली की डिटेल्स डालनी है, जो कि कुछ कुछ ऑटो फिल्ड आएंगी। मदर फादर का नाम में भी हो सकता है कि ऑटो फिल्ड आ जाए, ठीक है। बट अगर तुम्हारे को लग रहा है यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तुम एटलीस्ट वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुमने वार्ड कोटा वगैरह देखना है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के वार्ड कोटा में आते हो तो येस नो कर देना, ठीक है। नहीं आते तो नो कर देना सिंपली, ठीक है। उसके बाद अदर कैटेगरी में आता है कि अगर तुम्हारे पास कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो अकॉर्डिंगली कर देना, ठीक है। नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे कर लेना, ठीक है। कश्मीरी माइग्रेंट एंड ये सारी चीजें भी तुम देख सकते हो। फिर अदर डिटेल्स पे जाना है, एथनिसिटी पे बताना है तुम अर्बन से बिलोंग करते हो या रूरल एरिया से, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल देना। उसके बाद फिर करेंटली इनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, किसी और यूनिवर्सिटी में तो नहीं हो तुम इनरोल्ड ऑलरेडी, ठीक है, तो वो डाल देना। अगर हो तो येस, नहीं हो तो नहीं, ठीक है। उसके बाद डू यू विश टू अप्लाई फॉर BFA यानी कि बैचलर्स ऑफ फाइनेंस इन दी आर्ट ऑफ कॉलेज, येस और नो। सिंपली अगर तुम्हें करना है तो तुम कर देना, नहीं करना तो मत करना, ठीक है। ऐसे उन्होंने BSc वगैरह का भी पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को अपना एड्रेस डालना है। प्लीज मेक श्योर कि एड्रेस वगैरह तुम्हारे डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है, ठीक है। वैसे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एड्रेस फिर भी अपना सही डालना, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट फॉर रिफंड। अगर तुम आगे जाके अपना प्रॉपर जो भी कोर्स में तुमने इनरोल तो कर लिया, बट अब तुम लग रहा है नहीं यार मैं नहीं करना चाहता, तो रिफंड जो भी पैसा तुमने दिया हुआ है वो तुम्हारे बैंक में कैसे वापस आएगा, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देना, ठीक है। साइबर कैफे पे मत डालना, उनके मत डालना डिटेल्स, अपने ही डालना, वरना तुम बोलोगे हमारा रिफंड वापस नहीं आया, ये है वो है, ठीक है। जो तुम्हारी एप्लीकेशन फीस का पैसा है वो नहीं आएगा, और 1000 रुपए कट के बाकी तो सारी चीजें तुम्हारे पास सारा सू समेत पैसा वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट तुम्हारा सेक्शन बनेगा अकेडमिक वाला। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुमने क्लास 12th पास करनी ही करनी चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है ये वाली चीज। यहाँ पे तुमने डालना है कि तुम्हारी क्लास 12th की कितनी परसेंटेज बनी हुई है, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल, यानी कि अगर 96 पॉइंट समथिंग समथिंग थी तो वो डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर तुमने यहाँ पे कौन से बोर्ड से थे, तुम CBSE थे तो तुम वो डाल दो, ठीक है, CBSE हो गया कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है, पास हो चुके हो या अभी वेट कर रहे हो, री एवेल्युएशन के लिए डाला हुआ तो वो सब डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बोर्ड का क्या रोल नंबर है, ठीक है, और उसके बाद कौन सा ईयर है, इस साल पास हुए हो, 2026 पास आउट हो या लास्ट ईयर हुए थे, ड्रॉपर हो, ठीक है, वो सब चीजें डाल देनी। एडिशनल डिटेल्स में तुमने अपना नाम डालना है, स्कूल का, ठीक है, कौन सा स्कूल था, गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था, गवर्नमेंट एडेड था, ठीक है, बेसिकली प्राइवेट था तो तुम प्राइवेट डाल देना, गवर्नमेंट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड में जो भी है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन क्या थी, दिल्ली NCT थी या फिर अदर थी, वो तुम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद किस टाइप पे पढ़ा था तुमने, इंग्लिश मीडियम थे, हिंदी मीडियम थे, वो डाल सकते हो। एंड देन हिंदी लैंग्वेज कहाँ तक तुमने पढ़ी, क्लास 10 तक, 11 तक, 12 तक, सब कुछ यहाँ पे डाल देना। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स और ECA का। अगर तुम जान चाहते हो तो येस कर देना, नहीं जाना चाहते हो तो नो कर देना। अगर येस किया है तो अपना स्पोर्ट जो भी है तुम्हारा, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जो भी है वो डालना। एंड देन तुम्हारे को यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स डालने, ठीक है। सर्टिफिकेट का लेवल क्या है, इधर तुम देख सकते हो कि भाई नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, या फिर तुम इंटर जोन गए हो, ये सारी चीजें तुम देख सकते हो, CBSE क्लस्टर वगैरह, ठीक है। सेम गोज फॉर द ECA 1। एंड देन हम अपलोड्स पे आ जाएंगे। फिर अपलोड्स में तुम्हें दिख जाएगा कि यार तुम्हारी फोटो और सिग्नेचर तो ऑलरेडी आ चुका है, फिर तुम्हें मार्कशीट वगैरह डालनी है। प्रीव्यू में देख लेना एक एक चीज, मैं कह रही हूँ प्लीज ऐसे जल्दी हड़बड़ी में मत करना, एक एक चीज, एक एक
टाइपो नहीं हो गया, ये सब चीजों को नोटिस करके चलना। भले ही तुम 1 घंटा लगा लो, आधा घंटा लगा लो, बट आराम से फॉर्म फिल करना एकदम। जब फ्रेश माइंड होगा तुम्हारा, तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, तब जाके अपना फॉर्म फिल करना, ठीक है। एंड देन प्रीव्यू में एक बार मेक श्योर कि तुम सिर्फ अपना ही नहीं, किसी मम्मी पापा भाई बहन किसी को लाना और बोलना मेक श्योर कि सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। हो सकता है तुमसे कुछ चीज मिस हो रही हो बट उनको दिख जाए, ठीक है। इसीलिए उनकी हेल्प ले लेना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मुझे एक बार जल्दी से कमेंट में बताओ तुम्हारा कितना सीयूईटी का स्कोर आया है, तुम कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। कि मेरा फॉर एग्जाम्पल 800 आया है और मैं टारगेट कर रही हूँ बीकॉम ऑनर्स हिंदू में, तो फिर मैं बताऊंगी तुम्हारे को मिल भी सकता है या नहीं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताना। बाकी बहुत सारे चांसेस है कि तुम्हारे को डीयू मिल जाएगा, क्योंकि डीयू ना फर्स्ट राउंड में ही, देखो 3-4 राउंड होते हैं डीयू के, ठीक है। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड स्पॉट राउंड, ये वो, ठीक है। उसमें फर्स्ट राउंड में ही डीयू बम्पर एलोकेशन करता है, यानी कि वो मैक्सिमम बच्चों को दे देगा सीट, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को डीयू फर्स्ट राउंड में बम्पर एलोकेशन करके सीट दे देता है, ठीक है। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, काफी सारे स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। और वैसे भी मैंने देखा यार इस बार तो समाओ इतनी कम कट ऑफ जा रही है, मतलब लिटरली किसी बच्चे के 180 समथिंग मार्क्स आए हुए हैं मैथ्स में, ठीक है, 250 में से, और वो बच्चे की 99 परसेंटाइल है। मतलब तुम सोचो कि कितना ज्यादा यहाँ पे मैथ्स में तो बहुत ही गंदे मार्क्स आए हुए हैं सब बच्चों के, ठीक है। तो इस बार कैसी कट ऑफ जाती है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे एलोकेट होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया है, बट स्टेप बाय स्टेप प्रेफरेंस लिस्ट जो कि फेज 2 है वो मैं अपने चैनल पे तुम्हें हेल्प करूंगी, ठीक है। मैंने कहा था हर चीज में मैं तुम्हें बताऊंगी। फेज 1 का मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर तुम्हें प्रॉपरली जानना है ना, एक एक साथ मेरे साथ करना है, तो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी फेज 2 में मैं तुम्हें A to Z हेल्प करने वाली हूँ, एंड फेज 3 में तो तुम्हें कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन, कमेंट डाउन below something cute and I'll see you in the next video. Bye.